कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, जो परिसंघ है कॉन्फेडरल, तो जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर एक अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपनी शक्तियां देकर किसका निर्माण करते हो, देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, परिसंघ। अब आता है हमारा संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जो सब राज्य मिलकर है वो देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जो राज्य है उससे मिलकर क्या होता है, एक देश का निर्माण होता है, और राज्य अपनी कुछ शक्तियों को देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है, राज्य अलग से हो सकता है, देश नहीं। ठीक है, बात आती है यूनियन। हमने पढ़ा है संघ, अब यूनियन क्या है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। परिसंघ में क्या बताया था, ये कभी भी अलग हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी राज्य आपस में जुड़कर जो है एक केंद्र सरकार को शक्ति दे देते हैं और फिर एक देश का निर्माण करते हैं। और जो परिसंघ जो है वो एक राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, यानी कि जो राज्य है वो राज्य मिलकर करते हैं देश का निर्माण। तो जो परिसंघ है वो तो कमज़ोर है, और जो संघ है इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, संघ जो है अमेरिका का फेडरेशन यानी कि संघ, और भारत का यूनियन है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें क्या बताया, अमेरिका का फेडरेशन और भारत का यूनियन। अनुच्छेद 2, संसद को ये अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश को कोई टुकड़ा है तो जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी कि सूचना किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी कि क्या कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि सिक्किम। जो अनुच्छेद 2 है, अगर कोई देश अपनी इच्छा से हमारे भारत में